आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की अहम मीटिंग, तमाम रियासतों के नुमाइंदे शरीक, तरक्याती उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर फिलहाल रोक लगाने से अदालत ने किया इनकार। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली बड़ी कामयाबी, एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे व दीगर 3 उम्मीदवार बिला मुकाबला राज्यसभा के लिए मुंतखब। अमेरिका ईरान कशीदगी खतरनाक मोड़ पर, अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को बनाया निशाना। शुमाली आयरलैंड के बेलफास्ट में कशीदगी बरकरार, चाकू जनी वाक़े के बाद तारिकीन वतन मुखालिफ मुजाहिरे, पुलिस के साथ खोरेज झड़पें। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आज आगाज, पहली बार 3 ममालिक मुश्तरका मेजबानी करेंगे। इफ्तिताही मैच मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा नीति आयोग की 11वीं अहम मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई। इजलास में मुल्क की तरक्की, इक्तिसादी मनसूबाबंदी, बुनियादी ढांचे की मजबूती और मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में मरकजी हुकूमत के आला ओहदेदारों और मुख्तलिफ रियासतों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के दौरान रियासतों और मरकज के दरमियान बेहतर तालमेल और अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती मनसूबों के मौसर निफाज पर जोर दिया गया। नीति आयोग की इस मीटिंग को मुल्क की तवील मुद्दती तरक्याती हिकमत अमली और ताउन पर मबनी वफाकी निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने की समत एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। We had the 11th Governing Council meeting today at Rashtrapati Bhavan, and as you know, our Governing Council is one of the most powerful congregation of men and women from the country. Is the Prime Minister as chairman, and the Governing Council members are the Chief Ministers of States, Lieutenant Governors and Administrators. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि बैन रियासती सरहदी इलाकों में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश व पैदावार के लिए आसाम, नागालैंड और हुकूमत हिंद के दरमियान एक सह फरीकी मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। अमित शाह ने कहा कि इस मुआहदे का मकसद दोनों रियासतों के सरहदी इलाकों में तवानाई के वसाइल की दरियाफ्त और पैदावार को फ़रोग़ देना है। इन्होंने बताया कि इस इक़दाम से खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की, सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़े में इजाफा होगा। राष्ट्र प्रथम की भावना राजनीतिक दलों, उनकी नीतियां और व्यक्ति के लिए तो समझ सकते हैं, मगर आज मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्तर पूर्व राष्ट्र प्रथम की भावना से इस समझौता कर कर आगे बढ़ रहा है। दोनों राज्यों ने, ऐसा नहीं है कि इस चीज में भी सहमति है, आशंकाएं भी हैं, कुछ हमारा चला जाएगा ऐसा भय भी है, भाव भी है, परंतु दोनों राज्यों ने कहा, ये निर्णय किया कि अभी निर्णय जब आएगा तब आएगा, 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ मनसूबों पर तेजी से काम जारी है। इन्होंने बताया कि रियासत भर में 85 रेलवे स्टेशन की असरनो तरक्की और जदीद कारी का अमल भी जारी है, जिसका मकसद मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करना है और रेलवे निज़ाम को मजीद मौसर बनाना है। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक ये मनसूबे राजस्थान में राबते निज़ाम को बेहतर बनाने, इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और रोज़गार के मौक़े पैदा करने में अहम किरदार अदा करेंगे। इन्होंने कहा कि
मरकजी हुकूमत मुल्क भर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को तरजीह दे रही है। अपने दौरे राजस्थान के मौके पर इन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। 76,000 करोड़ रुपए के काम रेलवे के राजस्थान में चल रहे हैं। 85 स्टेशन 85 स्टेशन का नव निर्माण हो रहा है और स्टेशन भी एक से बढ़कर एक सुंदर बन रहे हैं। जो बड़े स्टेशन है उनमें से कुछ फोटो आपको दिखाऊंगा। ये जयपुर का स्टेशन सेकेंड एंट्री का काम पूरा हो चुका है, मेन साइड में काम चल रहा है। आप में से कईयों का प्रश्न आता है कि स्टेशन के काम में किस तरह की डिफिकल्टी आती है। हमको भारत में जब रेलवे स्टेशन का काम करते हैं तो ट्रैफिक को सामान्य गति से चलाए रखते हैं। विदेशों में जब स्टेशन का काम करते हैं तो जनरली सारे ट्रैफिक को बंद कर देते हैं, यानी 5-6 वर्षों तक गाड़ियां। ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल असेंबली अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी को लेकर जारी तनाजे में स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी के धड़े से ताल्लुक रखने वाले टीएमसी कायदीन स्पीकर की जानिब से रीता बर्थ बनर्जी की अपोजिशन लीडर के तौर पर तकर्रुरी को चैलेंज करते हुए अदालत से रुजू किया था। अदालत ने टीएमसी को कोई राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि रीता बनर्जी अपोजिशन के लीडर रहेंगे। मगरबी बंगाल में मुबैना जाली दस्तखत मामले की तहकीकात के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी आज सीआईडी के सामने पेश हुए। हुकाम के मुताबिक अभिषेक बनर्जी मुकर्ररा वक्त पर तफ्तीशी एजेंसी के दफ्तर पहुंचे, जहां अफसरान ने मामले से मुताल्लिक मुख्तलिफ नुकात पर उनसे पूछताछ की। सीआईडी इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं की जांच कर रही है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक तहकीकात के दौरान अभिषेक बनर्जी से बाज़ दस्तावेजात और मुबैना जाली दस्तखतों से मुताल्लिक सवालात किए गए। ताहम इस मामले पर अभी तक सीआईडी की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तफसील जारी नहीं की गई। अभिषेक बनर्जी के सीआईडी दफ्तर पहुंचने पर उनके मद्दा और टीएमसी कारकुन भी दफ्तर पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी के हामियों ने कहा कि कुछ लोग बंगाल को बदनाम कर रहे हैं और हम उनसे यही अपील करते हैं कि आप पत्थर और अंडे की सियासत छोड़ दो, बदले की सियासत बंद कर दो। अगर दीदी का मुकाबला करना चाहते हो तो बंगाल को तरक्की की समत आगे ले जाओ। जो लोग इतना बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स करते हैं ना, उन लोगों के ऊपर आशंका होगी, ये क्वाइट ऑब्वियस है। पर ये बात हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई अंडा लेकर आएगा तो हम गुलाब लेके आएंगे। हम गांधी जी में गांधी राजनीति में विश्वास करते हैं, तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि गांधीगिरी में क्या क्या होता है, यही होता है। अगर कोई मेरे साथ झगड़ा करने आएगा हम उन लोगों को झप्पी दे देंगे, यही बात है ना। तो पत्थर के बदले फूल देंगे। नहीं, कांग्रेस से नजदीकी या माने डिस्टेंस का बात नहीं है। हम लोग तो हमेशा इसी के बारे में बात किया करते हैं। हाँ, मोहब्बत की बात करते हैं, संदेश की, मिठाई की बात करते हैं। आप लोगों को नहीं मालूम? बंगाली का मतलब ही यही है कि मिष्टी दोई खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे। मोहब्बत का नाम है, तृणमूल कांग्रेस मोहब्बत का ही नाम है। नहीं, हम लोग उनके साथ हैं, उनको छोड़ के हम लोग नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम लोग आए हैं। टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की भरपूर तारीफ करते हुए कहा कि वो एक स्ट्रीट फाइटर और अवाम से जुड़ी हुई लीडर हैं, जिन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में बहुत कुछ साबित किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलसिल जद्दोजहद, अवामी खिदमत और मजबूत क़ियादत के जरिए मुल्क की सियासत में एक मुनफरिद मुकाम हासिल किया। इन्होंने कहा कि बनर्जी ज़मीनी सतह पर अवाम के मसाइल से वाकिफ रहती हैं और उनके हल के लिए सरगर्म किरदार अदा करती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। अगर जहाज डूबता है, हालांकि मैं ममता जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, ममता जी ने फिर से पुनरुत्थान की है। फिर से वो स्ट्रीट फाइटर हैं, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं। वो आज उन्होंने बहुत कुछ साबित करके दिखा दिया है। आज की घड़ी में भी ममता जी के पास 41% से ज्यादा वोट्स हैं। उनके पास जबरदस्त समर्थन है। हो सकता है कुछ कारणों से, किसी खास कारण से, क्या कुछ भय से या कुछ डर से या लालच से या प्रलोभन में कुछ लोग साथ छोड़ रहे हो, या उनकी अपनी मजबूरी होगी साथ छोड़ने की। मैं
कर्नाटक से राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 4 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए और मुकर्ररा वक्त तक किसी भी उम्मीदवार ने उनके खिलाफ मुकाबला नहीं किया, जिसके बायस ये तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए। मुंतखब होने वालों में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा दीगर 3 उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस पेशरफ्त को कर्नाटक की सियासी सूरत हाल में एक अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है। इंतखाबी हुक्काम ने बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए तस्दीक की है कि तमाम उम्मीदवार राज्यसभा के लिए बगैर किसी मुकाबले के मुंतखब हो गए हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रुकने पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामजदगी तनाज़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत, मरकजी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर सवालात उठाए हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिग्विजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि इस मामले में चोरी हुई है और मुख्तलिफ इदारे इसके जिम्मेदार हैं। इन्होंने कहा कि जब अदालत को मालूम था कि शाम 4 बजे के बाद दरखास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी तो इस पर बरवक्त समाअत क्यों नहीं की गई। बीजेपी के सीनियर लीडर व रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने ओमान के साहिल के करीब एक तिजारती जहाज पर हमले में जान गंवाने वाले भारतीय मल्लाह आदित्य शर्मा की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। अपने ताज़ियती पैगाम में अनुराग ठाकुर ने आदित्य शर्मा के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि पूरा मुल्क इस सानहे पर गमजदा है। इन्होंने मरहूम की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि समंदरी खिदमात अंजाम देते हुए आदित्य शर्मा का जान गंवाना इंतहाई अफसोसनाक है और इस वाक़े ने मुल्क भर को सोगवार कर दिया है। स्पेशल टास्क फोर्स ने मगरबी बंगाल के बसीरहाट इलाके में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान तालाब से 16 आतिशी असलहे और 2345 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हुक्काम के मुताबिक हालिया बरामदगी के बाद इस केस में जब्त किए गए हथियारों की मजमूई तादाद 52 जबकि कारतूसों की तादाद 2705 तक पहुंच गई है। एसटीएफ की टीम ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके दौरान ये असलहा और गोला बारूद तालाब से निकाला गया। पुलिस का कहना है कि बरामदशुदा असलहे के जराए और इसके इस्तेमाल के मकसद का पता लगाने के लिए तहकीकात जारी हैं। हुक्काम इस मामले में मुलविस अफराद की शनाख्त और नेटवर्क का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु के जिले तिरुवारूर के मानारगडी इलाके के करीब पेश आए एक अफसोसनाक सड़क हादसे में 3 स्कूली तुलबा की मौत हो गई है। मुतवफ़ियान की शनाख्त योगेश्वरन रिक्षित और राजामौली के तौर पर हुई है, जो कराका कोटाई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिबे इल्म थे। इतलात के मुताबिक तुलबा स्कूल से घर वापस जा रहे थे कि तंजावुर से मनारगड्डी के जानिब आने वाली एक कार ने उन्हें टक्कर मारी। हादसे में एक तालिब इल्म मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि 2 शदीद तौर पर जख्मी हुए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम वो रस्ते में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। मुतवफ़ी तुलबा की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया, वाक़े का मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में वाक़ केदार बिल्डिंग के एक पीजी रिहायशी मरकज में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। फायर हुक्काम के मुताबिक इमारत में मौजूद तमाम तुलबा को बरवक्त और बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, जिसके बायस किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। फायर ऑफिसर गिरिराज प्रसाद मीना ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशें की गई और सूरत हाल को जल्द काबू में कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम वाक़े की तहकीकात जारी है। अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमले किए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की वार्निंग के बाद अमेरिकी फौज ने कई अहम ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया है। जजीरे कश और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है और ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद जंगबंदी को बेमाने करार दे दिया है, जबकि अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट ने ईरान पर आज रात शदीद तरीन हमलों का इंतबाह दिया है। वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी का मुआहदा हवा में उड़ गया। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ नई कार्रवाइयां करते हुए ईरान पर एक बार फिर फिजाई हमले किए। तेहरान समेत जुनूबी शहर बंदर अब्बास में धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अमरीकी फौज का मौक़िफ़ है कि ये हमले ईरान की जानिब से मुसलसल और इश्तियाल अंगेज इक़दामात के रद्द-ए-अमल में किए जा रहे हैं। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा था कि गुज़श्ता रोज़ भी ईरान को निशाना बनाया गया और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद कार्रवाई से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। ट्रंप का मज़ीद कहना था कि ईरान ने ऐसे मुआहदे पर मुज़ाकरात करने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर की जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता था, ताहम अब उसे इस ताख़ीर की कीमत अदा करना पड़ेगी।
अमरीकी वजीर दिफा पीट हीगसेथ ने ईरान को आखिरी मौका देते हुए कहा कि अमरीकी फौज आज रात एक अब तक का सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रही है। अगर हमें बमों के जरिए बातचीत करनी पड़ी तो हम बमों से ही बात करेंगे, क्योंकि ईरान ने एक बेहतरीन डील का मौका गंवा दिया और ईरानी क़यादत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। Because CENTCOM, Central Command, will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So, as President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects. अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी पलट कर वार कर दिया। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है। इत्तलात के मुताबिक बहरीन में अमरीकी राडार सिस्टम्स और मवासलाती नेटवर्क को नुकसान पहुंचा। बहरीन में फिजाई हमले का अलर्ट जारी करते हुए शहरियों और गैर मुल्की बाशिंदों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने और पुरसुकून रहने की हिदायत की। हुक्काम ने सूरत हाल पर नजर रखने और सरकारी हिदायत पर अमल करने की अपील भी की। खित्ते में सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो गई जब ईरान ने आबनाई हुर्मुज को तमाम बैनुल अक़वामी जहाजों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। IRGC ने अपने बयान में कहा है कि खित्ते में बढ़ती हुई अदम तहफ़्फ़ुज़ और अमरीका के नए फौजी हमलों के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसके बाद तेल टैंकरों, माल बरदार जहाजों और दीगर बहरी जहाजों की आमद-ओ-रफ्त फौरी तौर से रोक दी गई है। IRGC ने दावा किया है कि उसने 2 ऐसी जहाजों को निशाना बनाया है जो उसकी इजाजत के बगैर आबनाई हुर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रही थी। ज़राए के मुताबिक आबनाई हुर्मुज में अमरीकी बहरी दस्तों और IRGC की बहरिया के दरमियान जबरदस्त कशीदगी और गोलीबारी के वाक़यात सामने आए हैं। आबनाई हुर्मुज के बंद होने से आलमी तेल बाजार और ग्लोबल तिजारत पर बड़ा असर पड़ सकता है। ताज़ा हालात के पेश नज़र बढ़ती फौजी टकराव की वजह से पूरी मगरबी एशिया में कशीदगी इंतहा को पहुंचती नजर आ रही है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये फौजी टकराव न रुका तो पूरा खित्ता एक खौफनाक जंग की लपेट में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज से मुतालिक दावा करते हुए ट्रूथ सोशल पर लिखा कि गुज़िश्ता माह उन्होंने आबनाए हुर्मुज के रास्ते तेल टैंकरों और दीगर तिजारती जहाज़ों की मदद के लिए खुफिया मिशन चलाने का हुक्म दिया था, जिसके नतीजे में अमेरिका ने इस खुफिया फौजी मिशन के जरिए 10 करोड़ बैरल से ज़ायद तेल आबनाए हुर्मुज के रास्ते आलमी बाजार तक पहुँचाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस मुहिम के दौरान 200 से ज़ायद तिजारती जहाज़ आबनाए हुर्मुज से गुजरने में कामयाब रहे। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि हाल ही में एक रात 22 जहाज़ों को बगैर रोशनी के महफूज तरीके से आबनाए हुर्मुज से निकाला गया और इस मिशन से कबल ईरान के रेडार सिस्टम को मुकम्मल तौर से गैर फ़आल कर दिया गया था। ओमान के साहिल के करीब 24 घंटे के अंदर एक और हिंदुस्तानी जहाज पर हमला किया गया। ताज़ा हमला ओमान के शिनास बंदरगाह के करीब MT जलवीर नामी जहाज पर हुआ। हुक्काम के मुताबिक इस टैंकर में सवार 20 हिंदुस्तानी शहरियों को बहिफाजत दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने पर अमरीकी अफवाज ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में जहाज में आग भड़क उठी। वजारत खारजा ने इस वाक़े पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए इन हमलों को फौरन रोकने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि ओमान साहिल के करीब गुज़िश्ता बुध को सेटे बेले नामी एक कमर्शियल जहाज पर अमरीकी हमले में 3 हिंदुस्तानी हलाक हो गए थे और तीनों हिंदुस्तानियों की लाशें 12 जून तक हिंदुस्तान लाई जाएंगी। शुमाली आयरलैंड का दारुल हुकूमत बेलफास्ट इस वक्त शदीद कशीदगी की लपेट में है। चाकू जनी की एक लर्जा खेज वारदात के बाद शहर में तारिकीन वतन के खिलाफ दूसरे रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहिर और पुलिस के साथ खुरेज झड़पें देखने में आई हैं। मुश्ताइल मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कनान का इस्तेमाल करना पड़ा। बेलफास्ट की सड़कें इस वक्त जंग का मैदान बन चुकी हैं। ये हंगामे उस वक्त फूट पड़े जब सूडान से ताल्लुक रखने वाले एक 30 साल शख्स को इक़दाम कत्ल के इल्जाम में अदालत में पेश किया गया। इस वाक़े के रद्दअमल में तारिकीन वतन के खिलाफ नफरत की आग भड़क उठी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नकाब पोश अफराद ने घरों की दीवारें और फुटपाथ तोड़कर पुलिस पर ईंटों, पत्थरों और बोतलों की बरसात कर दी। मुजाहिरीन ने टूटी हुई हिसार के टुकड़ों को सड़कों पर ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। तशद्दुद का ये सिलसिला मंगल की रात से शुरू हुआ जब मुजाहिरीन ने तारिकीन वतन के घरों और कूड़ेदानों को नजरे आतिश किया। फायर फाइटर्स ने जलती हुई इमारतों से
कई बेगुनाह अफराद को बहिफाजत निकाला। ताहम इस नस्ली असबियत के नतीजे में 2 दर्जन से ज्यादा तारिकीन वतन बेघर हो चुके हैं। पुलिस ने बुध के रोज मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का सहारा लिया। शुमाली आयरलैंड की हुकूमत ने इस तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है। फर्स्ट मिनिस्टर मिशेल ओनेल ने इन वाक़यात को खालिसतन गुंडागर्दी करार दिया है और कहा कि किसी एक फर्द के जुर्म की सजा बेगुनाह कम्युनिटी को देना सरासर नाइंसाफी है। बेलफास्ट में इस वक्त अमन व अमान कायम करना इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है और शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। दुनिया के मकबूल तरीन खेल फुटबॉल का 23वां फीफा वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है। खेल की तारीख में पहली बार अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मुश्तरका तौर पर आलमी मुकाबलों की मेजबानी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप 2026 के दौरान मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे, जो अमेरिका के 11 शहरों, मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में मुनक्किद होंगे। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच मैक्सिको सिटी में मेजबान मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। अमेरिकी और ईरानी कशीदगी के साए गहरे होते हुए जुमेरात को हिंदुस्तानी शेयर बाजार मंदी की लपेट में हैं और सरमायाकारों ने एहतियात का दामन थामे रखा और पूरा दिन इसी उतार चढ़ाव की नजर हो गया है। पेश इस सिलसिले में यह रिपोर्ट आप देखिए और हमें दें इजाजत। आदाब। वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी कशीदगी का असर हिंदुस्तानी शेयर मार्केट पर भी नजर आया और बाजार पूरी तरह मंदी का शिकार रहा। 30 हिस्स पर मुश्तमिल BSE सेंसेक्स 150 पॉइंट्स के साथ 73,832 की सतह पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी भी 53 पॉइंट्स फिसलकर 23,161 पर आ ठहरा। दिन भर बाजार में बेचैनी की कैफियत तारी रही और कारोबारी इंडेक्स मुतजलजल रही। खलीज में जारी कशीदगी और खाम तेल की कीमतों में इजाफे ने सरमायाकारों के एतमाद को मजरूह किया। इसके साथ गैर मुल्की सरमायाकारों की मुसलसल सरमाया निकासी और अमेरिका में इफराते ज़र में इजाफे ने भी मंडी के रुझान को दबाव में रखा। गैर मुल्की इदारा जाती सरमायाकारों ने 2,124 करोड़ रुपए से जायद मालियत के हिस्स फरोख्त किए। IT और फाइनेंस के चंद बड़े हिस्स भी इस मंदी की वजह से दबाव का शिकार रही। ताहम बाज बैंकिंग और फार्मा कंपनियों का मुजाहिरा कदरी बेहतर रहा। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल अगरचे मामूली कमी के साथ $92 फी बैरल पर रहा, लेकिन गैर यकीनी की फिजा बदस्तूर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।